इस कैम्ब्रिज स्कूल से प्रेम तिवारी आप लोगों को 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक 6, 7, 8 तीनों क्लास का फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। आप लोग इंग्लिश ग्रामर का एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, और सारे लोग अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। क्लास 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? बोल रहा है कि शब्दों के समूह से, जब हम लोग शब्दों, बहुत सारे शब्दों को, मतलब 2 से ज्यादा शब्दों को या 2 शब्दों को मिलाते हैं, ठीक है, उसका जो अर्थ निकल के आता है उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। बिना अर्थ के उसको हम लोग वाक्य नहीं कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। सिंपल सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो राम एक अच्छा लड़का है, इसको हम लोग वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से रहे, ए गुड इज राम बॉय, देखिए इसमें भी बहुत सारा वर्ड लगाया हुआ, बहुत सारा वर्ड हम लोगों ने इसमें मिक्स किया हुआ है, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन इसको हम लोग वाक्य नहीं कर सकते हैं। वाक्य क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये गलत होगा, ये सेंटेंस सही होगा। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यही सेंटेंस बनाया है, देखिए राम इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज ए गुड क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है, बॉय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड मीनिंग का मतलब होता है अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं। ठीक है, लिखिएगा आगे, देयर आर 5 kinds of sentence on the basis of sense and meaning। बोल रहा है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, इसका नाम है एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कथनात्मक वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, और अंत में होता है इच्छातक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव
सेंटेंस। ठीक है, हम लोग इधर करके पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से क्या बोध होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी असर्टिव सेंटेंस। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो पहला जो टॉपिक होगा सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप लोग पहले भी सेंटेंस पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और अच्छे से सेंटेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, एन असर्टिव सेंटेंस an assertive sentence is started an assertive sentence is started with capital letter and end with full stop। end with full stop का साइन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा वाक्य जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप लगा रहता है, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। अगर कहीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो वहां कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस ही कहते हैं। अब इस असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। There are two kinds of assertive sentence। पहला होता है affirmative और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होगा लिखिएगा। Which statement is positive। ठीक है, जो स्टेटमेंट सकारात्मक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खाना खाता हूं। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, विच स्टेटमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, बहुत आसान है। विच स्टेटमेंट इज नेगेटिव इज कॉल्ड, जब स्टेटमेंट नकारात्मक होगा उसको नकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई डू नॉट ईट फूड। ठीक है, और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसमें भी बोल रहा है कि आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड होता है फुल स्टॉप है। ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है लेकिन एंड होता है फुल स्टॉप है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे कभी भी नॉट लगा रहता है। क्या लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा फेयर कॉपी पे। वही पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिएगा। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है। और इसका एक और चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इट इज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क। यह शुरू होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है क्वेश्चन मार्क का साइन ये होता है। ठीक है, एग्जांपल इसका नोट कर लीजिएगा। हैव यू अ पेन? क्या तुम्हारे पास एक कलम है? क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि वेयर डू यू लिव? तुम कहां रहते हो? ठीक है, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सो आपको वीडियो रोक करके नोट करते चलिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर देने का, रिक्वेस्ट करने का या फिर किसी तरह का सलाह देने का बोध होता है। जैसे कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, मतलब ऑर्डर हम दे रहे हैं। काइंडली पोस्ट द लेटर, पत्र को ले जाकर के पोस्ट कर दो, पत्र को जमा कर दो। ये हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्क हार्ड टू पास, हम आपको सलाह दे रहे हैं, आप कड़ा परिश्रम करिए परीक्षा में पास होने के लिए। ठीक है, यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस था। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, जो अचानक फीलिंग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो देखिए बोलिए, देखिए पापा जी आ गए, चाहे कोई भी। ठीक है, तो अचानक जो फीलिंग आता है, चोट लग जाता है, आवाज मुंह से आता है आ ओ, मतलब जो भी है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि वी वॉन द मैच। ठीक है, जब खुशी उत्साह आता है तो हम लोग कहते हैं बोले वी वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। ठीक है, व्हाट डे, क्या दिन है, मतलब अचानक जो फीलिंग आता है सडनली, उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस ये लास्ट सेंटेंस का पार्ट है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses an operative sentence expresses wish, prayer and desire। बोल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य जिसको हिंदी में कहा जाता है, इच्छार्थक वाक्य से दुआ देने का, बदुआ देने का, भगवान से प्रार्थना करने का, इसका बोल होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तुम लंबे समय तक जियो। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास इन योर एग्जामिनेशन, तो अपने परीक्षा में पास हो जाओ, उत्तीर्ण हो जाओ। ठीक है, अब इसी के साथ आप लोगों का सेंटेंस वाक्य चैप्टर पूरा खत्म हो गया। वीडियो रोक करके आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आप लोगों को क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बनाने के लिए देता हूँ। ठीक है, लोगों को सेंटेंस पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उसके काइंड्स को पढ़ा दिया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, और जो उससे रिलेटेड मैंने कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इन सारे सेंटेंस को पढ़ना है,
और सेंटेंस पढ़ने के बाद डिटरमाइन करना है, बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सटीक सेंटेंस है, कौन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कौन सा ऑपरेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, मान लेते हैं कि अगर आप लोग इस सेंटेंस में कहीं कोई साइन छूटा हुआ है, जैसे कि डू नॉट लग द फ्लावर्स, तो यहाँ पे डू नॉट है, आगे डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे किस चीज का साइन होगा, मैंने फुल स्टॉप कर दिया हुआ है। अगर गलत है तो इसको भी क्या करना है, करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद इसको और इस ऑब्जेक्टिव को बना करके आपको कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।